हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। मैं स्वाभि तोमर आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस के इस स्पेशल सी क्लास में। मतलब जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम के लिए बच्चों की बहुत स्पेशल क्लासेस रही हैं, जहाँ पर हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्कोर किया है। ठीक, अब हमारी उसी कोशिश को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और इसीलिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस रखी गई हैं। तो जिसमें कि जैसे आप देख सकते हैं टॉपर्स बैच 2025, मतलब आप में से कौन कौन बच्चा तैयार है टॉपर बनने के लिए, कौन कौन बच्चा तैयार है एक बेहतर परसेंटेज लाने के लिए। ठीक है, तो वो सभी बच्चे जो हैं तैयार रहें और आपकी एक बहुत बेहतरीन सी जबरदस्त सी क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे और एक बार सारे प्यारे बच्चे जो हैं क्लास को शेयर भी करके आएंगे। ठीक है, ताकि क्लास जो है हर उस बच्चे तक पहुंच सके, सभी बच्चों को जो है एक आइडिया मिल सके कि क्लासेस जो हैं आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं। ठीक, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि क्लासेस आपकी जो है अगर फ्री बैच है तो बीच में बंद हो जाएगी या कुछ और। मतलब हमारी पूरी कोशिश रहेगी लास्ट तक आपको टॉपर बनाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वो करने की पूरी RWA टीम की। बस आपको उसके लिए एक चीज करनी होगी, आपको अपने बड़े भाई बहनों में, मतलब चाहे आपकी क्लास जो है फिजिक्स की हो, चाहे आपकी क्लास केमिस्ट्री की हो, चाहे आपकी क्लास बायो की हो, मैथ्स की हो, ठीक है, तो वहां पर आपको अपने सब्जेक्ट टीचर पर जो है भरोसा रखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक जो चीज होती है वो होती है भरोसे के साथ साथ जो चीज टीचर ने बोली है उसको फॉलो जरूर करना होगा। ठीक है, अगर आप उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो उसके बाद देखिएगा फिर जो आप चाहते हैं वो बहुत ही इजीली आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, गुड इवनिंग हिमांशु, सीरियस गेमर हिमांशु सिंह और रियल अंकित, पार्वती यादव, हिमांशु सिंह, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। चलिए अब देखिए हम लोग जो है अपनी आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। अगर आप देखते हैं, अगर आपके पास नई NCERT है तो उसमें चैप्टर नंबर 1 है। ठीक, और मैं आपको बता देती हूँ जो आपका चैप्टर नंबर 1 था, अगर आप पुरानी NCERT में देखेंगे जो क्या था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो अब आपका डिलीट हो चुका है। इसलिए जिस बच्चे के पास पुरानी NCERT है उसको ये चैप्टर नंबर 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं, और जिसके पास नहीं है उनको तो चैप्टर नंबर 1। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आज आपका टॉपिक क्या है, द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर तो आपने आज से पहले बहुत बार देखा होगा। ठीक है, और चलिए एक छोटा सा फ्लावर जो है मेरे पास भी है तो शुरू करते हैं इसी फ्लावर के साथ आपकी आज की क्लास। ठीक है, यहां पर लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका जो टाइम टेबल है बाकी क्लासेस का क्या है। ठीक, जिसमें आप देखेंगे कि इंग्लिश से जो है आपकी क्लासेस शुरू होती है, जिसमें आपकी इंग्लिश की क्लास कब है, शाम 4 बजे है। फिजिक्स की क्लास का टाइमिंग क्या है, शाम 6 बजे है। उसके बाद शाम 7 बजे आपकी बायो और मैथ्स की क्लास रहने वाली है, जिसमें मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स की क्लास ले सकते हैं और बायो वाले बच्चे बायो की क्लास ले सकते हैं। और उसके बाद आपकी 8 बजे जो है केमिस्ट्री की क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलिए मैम बिहार बोर्ड की, बेटा बिहार बोर्ड में भी अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम है बिहार बोर्ड में तो बिल्कुल आप ये वाली क्लासेस ले सकते हैं, और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम वाली क्लासेस आपकी चल रही हैं। ठीक, चलिए अब हम आपका सिलेबस देख लेते हैं कि आपको पूरे साल में पढ़ना क्या क्या है। तो बेटा अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, जहां पर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में जिसमें अब आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम पूरा फ्लावर के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो है
अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो नेक्स्ट यूनिट है आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। कैसे, है ना, उनकी आईज का कलर जो है मदर या फादर से मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है ना, या अब बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं होते, कुछ कुछ क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो कैसे वो अपने पेरेंट्स से अलग हैं, ठीक, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका चैप्टर नंबर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो भी चीज, जो भी कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से वो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ रहे हैं, ये हो गया इनहेरिटेंस। पर एक्चुअल में मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, कैसे आ रहे हैं, हमारे पेरेंटल कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे अंदर, वो हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका चैप्टर नंबर 6 है आपका इवोल्यूशन। मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं पृथ्वी पर, एक्चुअल में लाइफ कहां से स्टार्ट हुई, कैसे ओरिजिन हुआ पृथ्वी का, यूनिवर्स का, ठीक है, हमारा पृथ्वी पर कौन आया सबसे पहले। तो सोचो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, यही सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज द बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम लोग बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो डिजीज जो है स्प्रेड होती है, ठीक है, क्या मतलब किसके कारण होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर देखो माइक्रोब्स का नाम हमारे दिमाग में आते ही ना हमें ऐसे लगने लगता है, ठीक है, माइक्रोब्स का जैसे ही नाम आया तो सीधा सीधा हमारा माइंड कहाँ जाता है, डिजीज पे जाता है। हमें लगता है कि माइक्रोब्स तो हमेशा खराब ही होते हैं, हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे कि जो माइक्रोब्स है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, ठीक है, कैसे हमारे लिए वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करने से क्या मतलब है, अच्छा काम करने से जो मतलब है कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड the next unit is the biotechnology, in which the chapter number 9 is the biotechnology principles and process। ठीक है, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या है बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट्स एप्लीकेशन। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम उनको यूज कर सकते हैं और कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, जिसमें ह्यूमेलिन जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपकी इकोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 आपका रहेगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम, और चैप्टर नंबर 13 है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो आप देखते हो एक छोटे से जीव से लेके और इतने सारे जीव, ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये सारा ये क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी। पर बायोडाइवर्सिटी धीरे 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 क्या होती जा रही है, लॉस्ट होती जा रही है। तो उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं वो एक बार देखेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें जो हम करने वाले हैं आपका टॉपिक रहेगा सबसे पहले द फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स होती हैं या उस टाइम पे स्ट्रक्चर कैसी होती है फ्लावर की, वो सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड द इवेंट्स। ठीक, मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सब हम पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है,
तो इस चैप्टर को विद इन 15 डेज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे। ठीक, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ठीक उसके बाद हम एमसीक्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, ये सब भी हम हर एक चैप्टर के बाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास को। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आपको जो है सबसे पहले जब भी अगर हम किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो हमारे माइंड में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। किसी भी चीज को रटना नहीं है, हमें समझना है। ठीक, और चैप्टर का नाम ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, कहां पर, फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जिसके ऊपर फ्लावर आता है, और फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जिसके अंदर जो गैमेट्स है वो कहां से आएंगे, दो अलग अलग पेरेंट्स से। ठीक है, दो अलग अलग पेरेंट्स से क्या आएंगे, जिसमें एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा, दोनों के दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और गैमेट्स का फ्यूजन होता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ठीक है, फ्लावर्स का ट्री। बेटा ट्री पे थोड़े ही फ्लावर आते हैं, प्लांट पे आते हैं, प्लांट पे आते हैं। ठीक है, चलिए नीट का बैच आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक, और बाकी जो ये तो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 1 जुलाई से, और जो सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका हर एक वीकेंड पे भी जितनी हमने क्लासेस पढ़ी होंगी उनको, और या जो इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें हम वीकेंड्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक, जिसमें आपका सैटरडे और संडे रहेगा जो क्लासेस आपकी वंदना मैम लेंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं एक्चुअल में व्हाट इज द फ्लावर। ठीक है, व्हाट इज द फ्लावर। चलिए, आज से पहले आपने देखा होगा ये आपको फ्लावर दिख रहा है, पर फ्लावर को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं। एक चीज क्या डिस्कस करते हैं कि जो फ्लावर आता है वो कहां पर आता है। बेटा अगर मैं बात करूं यहां पर जो फ्लावर है, फ्लावर आपका आता है यहां। आपका चैप्टर क्या है, चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा सबसे पहले तो अगर मैं आपको बात बताऊं एक, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्लावर, फूल जब भी आपके दिमाग में आता होगा तो फूल भी हर एक पौधे पर नहीं आता, फिर किस में आता है, एक टर्म है यहां पर स्पेशली एंजियोस्पर्म्स में आता है। ठीक है, किस में आता है, एंजियोस्पर्म। अब ये एंजियोस्पर्म क्या है, ठीक है, किस में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है, एंजियोस्पर्म का मतलब है दीज आर द प्लांट, दीज आर द प्लांट्स, दीज आर द plants that produce, these are the plants that produce flower। ठीक है, that produce flower। देखो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है बेटा, that produce flower। पहली बात तो अगर मैं एंजियोस्पर्म का मतलब की बात करूं तो एंजियोस्पर्म एक ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कैसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फूल आता है, ठीक है, जिसमें फ्लावर आता है, और वो फ्लावर भी कवर होता है किससे, उसके बाहर एक आउटर कवरिंग है। मतलब ऐसे फ्लावर हैं, ठीक है, जैसे अगर आपने देखा फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फ्लावर जो है, फ्लावर विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, है ना, फ्लावर विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फ्लावर है, फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, ये फ्रूट में बदल जाएगा, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। और यहां पर फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सीड बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सीड कहते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहले मैं बनाती हूं आपके लिए, ये देखो ये क्या है बेटा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मौसम चल रहा है अभी वो
यही चल रहा है, ठीक है, यही कौन सा, आम वाला, ठीक है। आम क्या है, फ्रूट है। फ्रूट के अंदर आप क्या देखते हो, जब आप आम खाते हो, आम तो बड़ा अच्छा लगता है, पर उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है, ठीक है, उसके अंदर सीड होता है, ठीक। और एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिसमें फूल तो आता है, और उनका फूल जो है, मतलब उनके अंदर जो है बीज भी होता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस सीड एंड द सीड इज कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर, ठीक है, कवर्ड बाय अ लेयर, ठीक है। यहां पर देखो, ठीक, एंड बियर सीड, ठीक, फ्लावर एंड बियर सीड, एंड बियर सीड, ठीक है, bear their seed in fruits, bear their seed, bear their seeds in fruit, in fruit। अगर मैं एंजियोस्पर्म का सीधा सीधा मतलब बताऊं तो एंजियोस्पर्म का मतलब होगा, ठीक है, अगर हम एंजियोस्पर्म की मतलब की बात करते हैं तो बेटा एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड भी बनता है, ठीक है, जिसमें सीड कवर्ड विद इन द फ्रूट्स, सीड कवर्ड विद इन द फ्रूट, ठीक है, विद इन फ्रूट्स, ठीक। एंजियोस्पर्म क्या है, ठीक, एंजियोस्पर्म क्या है, थैंक यू सो मच रविंद्र कोहली। देखिए यहां पर बेटा इसमें जो फूल है, फूल से ही फल बना है, और फल के अंदर सीड है ना, सीधा सीधा मतलब है कि एंजियोस्पर्म हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिसके अंदर बीज बन रहा है, और वो बीज कवर है किससे, फ्रूट से, ठीक है। अभी आपने यहां पर देखा, ये देखो ये क्या है, मैंगो है ना, और मैंगो के अंदर सीड है, पर वो सीड कवर्ड है किससे, ये इसके ऊपर जो एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्रूट बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रूट बोल रहे हैं। देखो आपने दो नाम सुने होंगे, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसमें सीड प्रोड्यूस होता है, पर उनका सीड कैसा होता है, नेक्ड सीड होता है, दे डू नॉट हैव एनी आउटर कवरिंग, ठीक, लेकिन इसमें एक आउटर कवरिंग है, इसमें सीड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो सीड के बाहर एक आउटर कवरिंग भी है, ठीक, उस सीड के बाहर एक आउटर कवरिंग भी है। आई होप एंजियोस्पर्म का मतलब आपको क्लियर होगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या होता है, ऐसे प्लांट्स होते हैं, दे प्रोड्यूस द सीड एंड देयर सीड इज कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फ्रूट, क्लियर। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, अब बात करते हैं, हमें आज क्या पढ़ना है, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर है क्या, ठीक है, फ्लावर है क्या, बहुत सारे बच्चों ने क्या देखा होगा, ये मेरे पास क्या है, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर देखते हैं तो फ्लावर देखते ही हमें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। जब भी आपने फूल देखा होगा तो फूल क्या करता है, आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, फूल जो है आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है बेटा। तो फ्लावर क्या है, चलिए फ्लावर के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है बेटा। फ्लावर है क्या, फ्लावर क्या है, ठीक। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कहीं पर तो वो फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर के अंदर क्यों होता है, क्योंकि फ्लावर के पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, एंड बोथ द ऑर्गन्स प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है, और उसके बाद गैमेट्स का फ्यूजन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, क्लियर। दूसरा अगर मैं इसको और सिंपल वर्ड्स में कहूं, इट इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक, ये क्या है, मॉडिफाइड शूट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक। अब अगर मैं फूल की बात करूं, फूल का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है, ठीक, तो बेटा जो फूल है, फूल में जब हम बात करते हैं तो फूल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक, फूल के क्या होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं,
ठीक, हिंदी में भी होती है बेटा बायो की क्लासेस, बायो की नहीं हो, सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो आपका बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबकी चलती हैं। ठीक, देखिए तो हम क्या कह सकते हैं, जो फूल है उसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, वो 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? अभी मैं अगर यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूं, ठीक, जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 डिस्टिंक्ट होल्स में। ठीक है, सबसे पहले पिंक कलर का बनाते हैं, क्योंकि फूल जब भी आपने देखा होगा मेरे पास भी कैसा है, पिंक कलर का है, तो फूल का नाम सुनते ही हमारे मन में यही आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर में तो आपको फिर वो बात नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब देखो, जब फूल जो है उसके 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, 4 अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं? जब अगर मैं सबसे पहला और जो बाहर वाला पार्ट होता है, किसी भी फूल के अंदर आपने देखा होगा कि यहां पर आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक मतलब पत्ती जैसा दिखने में। जैसे अगर मेरे पास ये वाला फूल है, ठीक, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं इस फूल में देखूं सबसे बाहर की ओर, बेटा आप क्या देखोगे, ग्रीन कलर का कुछ आपको पत्ती जैसा नजर आएगा। ठीक है, ये क्या है, ग्रीन कलर का, ये है जैसे छोटी छोटी पत्तियां जैसी। उसके बाद अगर आप देखोगे दूसरा पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेपल्स। पर क्या किसी भी फूल में एक अकेला सेपल होता है? थैंक यू सो मच आदित्य। विकास बेटा, नीट की क्लासेस के लिए मैंने आपको बताया 1 जुलाई से पूरा फाउंडेशन बैच शुरू होगा, बाकी वीकेंड वाली क्लासेस जो हैं वो रहेंगी आपकी, जो सैटरडे संडे होंगी। ठीक, चलिए, जिसमें आपने क्या देखा, अगर मैं किसी भी फूल में देखूं, जैसे मेरे पास ही फूल है, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे क्या आपको एक ही ग्रीन कलर की जो लीफ है, जो पत्ती है, वो एक ही नजर आ रही है, एक ही सेपल है? नहीं, ये बेटा बहुत सारी होती हैं। मतलब अगर मैं कहूं तो पूरा का पूरा इसका ग्रुप होता है, और ग्रुप ऑफ सेपल इज नॉन एज कैलिक्स। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक, ये क्या था, ये है सेपल्स। ठीक, ये क्या है, सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल इज नॉन एज कैलिक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। एक पार्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपको उसके बाद बड़ा ही कलरफुल सा पार्ट दिख रहा होगा, अट्रैक्टिव सा। देखो, अब कोई भी फूल जो है हमें अपनी ओर कब आकर्षित करता है, जब बेटा वो कैसा दिखे, जब वो अट्रैक्टिव दिखेगा, है ना, जब वो कलरफुल दिखेगा। अगर मान लो उसका कोई बहुत अच्छा सा कलर ही नहीं है तो वो अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो अट्रैक्ट करने के लिए उसका कलरफुल होना बहुत जरूरी है। तो देखो, जो कलरफुल पार्ट है, इस कलरफुल पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये हो गया सेपल्स। नेक्स्ट पार्ट है आपका पेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, पेटल्स। बेटा जैसे हमने यहां पढ़ा था कि सेपल अकेला नहीं होता, ऐसे ही ये भी अकेला नहीं होता, और क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स होता है, जिसको हम कोरोला कहते हैं। अब देखो, मेरे हाथ में जो फूल है, क्या आपको इसमें सिर्फ एक पत्ती नजर आ रही है? देखिए आप, ठीक है, क्या एक ही पत्ती नजर आ रही है? अगर मैं हटाऊं तो बहुत सारी एक एक करके पूरा एक ग्रुप है, एक समूह है। ठीक है, और ये जो ग्रुप है पेटल्स का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोरोला कहते हैं। ठीक है, इट इज नॉन एज कोरोला। ठीक, द ग्रुप ऑफ द सेपल्स इज नॉन एज द कैलिक्स एंड द ग्रुप ऑफ द पेटल्स इज नॉन एज द कोरोला, एंड दीज आर द आउटर मोस्ट ऑर्गन्स। ठीक है, ये क्या है, अगर मैं बात करूं तो बेटा ये आउटर होल में आते हैं, दोनों के दोनों ऑर्गन्स। ठीक है, आउटर होल्स में आते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। इसके दूसरे पार्ट में आते हैं इसके जो बहुत ही असेंशियल ऑर्गन्स हैं, बहुत मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। असेंशियल क्यों बोला उनको, बिकॉज दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस मेल एंड द फीमेल गैमेट, इसलिए। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन पे। नेक्स्ट ऑर्गन क्या है इसमें, नेक्स्ट ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो नेक्स्ट ऑर्गन रहेगा, दैट दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस वाले स्ट्रक्चर को हम स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि स्टैमेन है ना, मैन, मैन कहाँ यूज करते हैं? मैन के लिए यूज करते हैं, है ना, मैन आदमी। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर मैं इस फ्लावर के सारे सेपल्स को हटा दूं, सारे पेटल्स को हटा दूं, ठीक है, चलिए हटा ही देती हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट होल को देखेंगे तो उसके बाद आपको क्या नजर आएगा? यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगी। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि कुछ जैसी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है यहां पर ऐसी ही, ठीक है, ये एक लॉन्ग स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर है जिसको हमने फिलामेंट बोला है, और उसी के ऊपर क्या है? एंथर है। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैमेन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या है? ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। अच्छा, अगर मैं स्टैमेन की बात करूं तो स्टैमेन में दो पार्ट्स हैं। ठीक है, स्टैमेन में क्या है? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लॉन्ग सिलेंडर लाइक, मतलब एक तो आपको लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर सीम्स लाइक टू बी, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग भागों में ये बटी हुई है। ठीक, और ये क्या है? इस वाले स्ट्रक्चर को हम एंथर कहते हैं। ठीक, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। तो जो स्टैमेन है, स्टैमेन के दो पार्ट्स हैं, एक एंथर और दूसरा क्या है? दूसरा जो है फिलामेंट है। एक एंथर है और दूसरा क्या है? फिलामेंट है। इसके बाद जब हम, एंड द नेक्स्ट वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें क्या होगा? जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको हम पिस्टिल कहते हैं, इसको इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, जिसमें से इसका बेटा जो पहला वाला पार्ट है, ठीक है बेटा, बायो की क्लास तो चल रही है, चलिए, जिसमें आप क्या देखोगे कि यहां पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जिसमें इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ठीक, वो क्या करता है? पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। ठीक, पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। कई बार ना मैंने ये भी देखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें? हाँ, एंड द ग्रुप ऑफ द स्टेमेन इज नोन एज द एंड्रोशियम। ठीक है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। ठीक, अब देखिए, स्टिग्मा और स्टेमेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, याद कैसे रखें? अब बताओ मुझे। माँ, माँ आ रहा है, स्टिग्मा। ठीक है, तो माँ किसके लिए यूज किया जाता है? फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है। स्टेमन है ना, स्टेमन। मैन किसके लिए यूज करते हैं? मेल्स के लिए यूज करते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है, और ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी मां आ रहा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्टाइल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और उसके बाद क्या है? इसमें बेसल स्वेलन पार्ट है नीचे की ओर, जिसको हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरी। तो ये तीनों ही पार्ट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तीनों ही पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मिला के पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम पिस्टिल कहते हैं, जिसको हम कार्पल भी कहते हैं,
and the group of the carpel is known as gynoecium, while the group of the stamen is known as androecium. ठीक है, देखो, group of stamen is known as androecium, group of pistil or carpel is known as gynoecium. Gynoecium represents the female reproductive स्ट्रक्चर. ठीक है, जो पिस्टिल है, जो कार्पल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक साथ गाइनोशियम बोलते हैं. गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या पढ़ा है, फटाफट से उसको पूरे को एक बार जो है रिवाइज करना है. ठीक, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है. द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द देखो, बाहर की ओर मैंने बताया जो ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, जो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है, ये क्या है, ये है सेपल्स. ठीक है, ये क्या है, सेपल्स. उसके बाद जो कलरफुल पार्ट है, उसके बाद जो कलरफुल पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेटल्स. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेटल्स. उसके बाद आप देख रहे हो इसमें क्या नजर आ रहा है, उसके बाद हमें नजर आ रहा है इसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हमने स्टेमन बोला है. ठीक है, जिसको हमने स्टेमन बोला है, और जहां पर ये कैसा है, जहां पर ये पूरा का पूरा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने फिलामेंट बोला है. ठीक, और ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने पिस्टिल या कार्पल बोला है. ठीक है, जिसको हमने पिस्टिल या कार्पल बोला है. ठीक, चलिए तो एक बार देख लेते हैं फ्लावर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है. कि फ्लावर क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट एंड इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट कंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल. ठीक है, इसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो आपने देखा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल. क्लियर है बेटा. चलिए तो अब देखते हैं यहां पर क्या है कि जो फूल है, अ टिपिकल फ्लावर, अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 होल. ठीक है, देखिए 4 होल्स में हमने क्या पढ़ा, 4 होल्स ऑफ फ्लोरल लीव्स. ठीक, अगर आप देखते हो तो हमने इसके अंदर मेनली 4 पार्ट्स पढ़े हैं, 4 होल्स पढ़े हैं. कौन कौन से पढ़े हैं बेटा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक, तो हम इसको, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स. ठीक, चलिए देखते हैं कौन कौन से. अब वो 4 ऑर्गन्स में तो हमने पढ़ लिए, पर इसको जो है डिवाइड कैसे करेंगे. ठीक है, इट कैन बी divided into 2 main groups. अब ये 2 मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं. ठीक है, ये 2 मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जिसमें अगर आप देखोगे द फर्स्ट वन इज द आउटर होल. ठीक है, पहला कौन सा है, पहला है आउटर होल्स. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स. ठीक है, 2 मेन ग्रुप्स में बांटा हमने. 2 मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं, श्वेता वर्मा बताइए क्या हुआ. ठीक है, अच्छा एक बार बताएंगे सारे प्यारे बच्चे, अगर क्लास में मजा आ रहा है, ठीक है, तो फटाफट एक बार जो है बाय वाला हार्ट भेज देंगे. ठीक है, फटाफट से बाय वाला हार्ट भेज देंगे. ठीक, 2 मेन ग्रुप्स में कौन कौन से हैं, एक तो अगर आप देखोगे यहां पर आउटर होल है. ठीक है, आउटर होल है. ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जो है इनर होल है. ठीक है, दूसरा क्या है, इनर होल है. आउटर नाम से ही समझ में आ रहा है, आउटर मतलब जो बाहर की ओर था, और बाहर की ओर सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया था, कैलिक्स और कोरोला से. ठीक है, कैलिक्स और कोरोला से. ठीक, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं. ओके अमरीश, चलो जिसमें आप क्या देखोगे, आउटर में कौन कौन से आएंगे इसमें. ठीक है, अगर मैं आउटर की बात करूं तो आउटर में आपके आएंगे कैलिक्स और कोरोला. ठीक है, इसमें क्या आएंगे, इसमें आएगा कैलिक्स एंड कोरोला. कैलिक्स एंड
कोरोला। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका इनर होल। इनर होल में क्या आएगा? इनर होल में आएगा आपका एंड्रोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब ये है क्या? ठीक है, अब ये है क्या एक बार वो समझना है। ठीक है बेटा, अब ये है क्या वो समझना है। तो चलिए जब हम यहां पर देखते हैं, जिसमें आपने देखा, सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि कैलिक्स क्या होता है। ठीक है, कैलिक्स क्या होता है? फर्स्ट वन इज द कैलिक्स। कैलिक्स में, जिसमें मैंने आपको बताया भी है कि कैलिक्स क्या है। कैलिक्स है ग्रुप ऑफ सेपल। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूं, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है। देखो, पहली बात तो किसी भी चीज को रटना नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज को ऐसे नहीं समझना है कि मतलब अब जो है हम अलग से रट के जाएंगे, हम अलग से पढ़ के जाएंगे। किसी भी चीज को बेटा जब हम पढ़ते हैं तो उसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि अगर जैसे मैंने अब पढ़ लिया तो वो मुझे हमेशा याद रहे। ठीक है, कि अगर मैंने अभी पढ़ा है तो वो मुझे हमेशा याद रहे। जिसमें आप देखोगे यहां मैंने आपको क्या बताया है कि बस हमने सिर्फ और सिर्फ फ्लावर पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर पढ़ा है, फूल पढ़ा है। फूल का मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताई है, इसमें मेनली जो है चार पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हमने दो ग्रुप्स में बांट लिया। आउटर होल, आउटर जो बाहर की तरफ है, जिसमें आपने देखा एक कैलिक्स है, एक कोरोला है। एक इनर होल है जिसमें आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। ठीक है, अब हमने देखा ये कैलिक्स और कोरोला है क्या। तो कैलिक्स को मैं सिंपल शब्दों में कह सकती हूं कि ग्रुप ऑफ सेपल्स। मतलब क्या हुआ, जो ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल्स। बहुत सारे सेपल्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? कैलिक्स बनाते हैं। पर अगर मुझे बहुत सारे सेपल्स मिलके क्या बनाते हैं? कैलिक्स बनाते हैं। पर सेपल्स क्या हैं? ठीक है, सेपल्स क्या है बेटा? किसी भी चीज को इतना मुश्किल नहीं बनाना होता, इजी कैसे बनाना है? फिर जो हमें दिख रहा है बस वही लिखना है। ठीक है, वही लिखना है, कुछ और ना लिखना है ना कुछ और सोचना है। और अगर आप उसको खुद से रिलेट करके पढ़ते हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर आपने यहां पर देखा कि जो फूल है, ठीक है, जिसमें हमने सेपल्स बोला है, सेपल क्या है? आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो सबसे बाहर दिख रही है। कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का है। बस इतनी सी बातें आपको बतानी है। ठीक, अब अगर मैं यहां पर आउटर होल की बात करूं तो इसमें जितने भी स्ट्रक्चर जो है वो उनका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम होता है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्लियर है? ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो है क्या करेंगे बेटा? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, चलिए, जिसमें हमने सेपल्स को देखना है। सेपल्स क्या करेंगे? आउटर मोस्ट, एक तो ये सबसे बाहर की ओर है। ठीक है, ये क्या है? आउटर मोस्ट है। देखो, अब बताओ मुझे क्या मुश्किल लग रहा है? मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत इजी है, क्योंकि सेपल्स क्या है? बाहर की ओर प्रेजेंट है। ठीक है, बाहर की ओर प्रेजेंट है। रमेश, ओके ओके ओके, देखिए बाहर की ओर है तो आउटर मोस्ट लिखा। ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है। ठीक है, कैसे है? ग्रीन लीफ लाइक पार्ट, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट। अगर आप देखोगे सबसे बाहर है, कैसे दिख रहे हैं देखने में? देखने में है हरे। ठीक है, देखने में कैसे हैं? हरे। ओके रीना सिंह, तो बेटा इसीलिए हमने इनको क्या लिखा है? सेपल्स कैसे हैं? आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ लाइक पार्ट। बात खत्म, बस सिर्फ इतना सा लिखना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा लिखना है। नेक्स्ट पार्ट क्या था आपका? नेक्स्ट पार्ट है आपका कोरोला। ठीक है, नेक्स्ट होल में क्या था आपका? नेक्स्ट है आपका कोरोला। और अगर मैं कोरोला की बात करूं तो कोरोला क्या है? कोरोला है ग्रुप ऑफ पेटल्स, है ना? ये किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ पेटल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल्स। जब बहुत सारे पेटल्स एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला बना देते हैं।
और ये कैसा है, ये ग्रीन कलर का तो है नहीं, ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये कैसा है बेटा, ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, जिसका काम ही क्या है, देखो अब मुझे कोई भी फूल अगर अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, उसकी पेटल्स की वजह से। मैंने फूल को देखा, मैं उसकी ओर आकर्षित हुई, उसकी ओर अट्रैक्टेड फील किया, क्यों, क्योंकि मुझे उसके कलर अच्छा लग रहा है। तो सेम ऐसे ही पॉलिनेशन के टाइम पे अगर उनको अपनी ओर किसको आकर्षित करना है, जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कैसा होता है, ये कलरफुल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कलरफुल होता है। तो अगर मैं पेटल्स की बात करूं, पेटल्स क्या है, ये है इनर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसी है, इनर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्यों लिखा, वापस देखो, रटना नहीं। सेपल्स बाहर की ओर थी तो आउटर मोस्ट कैसी थी, पत्ती जैसी दिख रही थी, हरी रंग की, तो हमने लिखा आउटर मोस्ट ग्रीन लीफ लाइक। ये कैसी है, ये इनके अंदर है। ठीक है, ये सेपल्स के बाद है, तो हमने इनको क्या लिखा, इनर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अंदर है, और ये भी कैसी लग रही है देखने में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ब्राइट कलर्ड है। ठीक है, एंड ब्राइट कलर्ड, हमेशा इनका कलर कैसा होता है, बहुत ही ब्राइट होता है। ठीक है, कैसी है ये, इनर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड ब्राइट कलर्ड। बस मेरे हिसाब से जो है, अगर आप ऐसे पढ़ते हो, चीजों को रिलेट कर देना है। ठीक है, चीजों को रिलेट करना है, रिलेट करके पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बायो के नोट्स मिलेंगे ना ये आपको, ठीक है, ये नोट्स आपको मिलेंगे एज इट इज, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपका कौन सा था, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो हमने यहां अभी पढ़ा था इनर होल में, जिसमें आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम आते हैं, जो क्या करते हैं, दे टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिनका काम क्या है, दे टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, दे टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ठीक, दे टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ये बेटा जो है एक्चुअली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये पार्ट इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये पार्ट इनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच बबीता। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है यहां पर देखते हैं। ठीक है, यहां पर जब आप देखोगे इनर होल में आपके एंड्रोशियम गाइनोशियम आ गए, तो एंड्रोशियम क्या है, ठीक है, एंड्रोशियम क्या है बेटा, अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं तो एंड्रोशियम है क्या, एंड्रोशियम को मैं कह सकती हूं ग्रुप ऑफ स्टेमन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, पहली बात तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। थैंक यू सो मच बबीता, थैंक यू अब्दुल। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा रमेश। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है, जिसमें आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जब आप देखते हो तो बेटा ये किसका, एक अकेले को नहीं बोलेंगे, ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमन। इससे भी सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे बोलना हो, डिफाइन करना हो, तो मैं क्या कह सकती हूं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ किसका, स्टेमन का। जब बहुत सारे स्टेमन मिलके एक साथ क्या करते हैं, एंड्रोशियम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम बनाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपकी गाइनोशियम। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, गाइनोशियम। अब गाइनोशियम क्या है,
ठीक है, गायनोशियम क्या है, गायनोशियम क्या है बेटा, जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है ऐसे ही ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। मैम हिंदी की क्लास पढ़ो, फॉर मी इंग्लिश में आया हूँ, है बेटा समझ में ही नहीं आ रहा इंग्लिश में आए हो कि हिंदी में आए हो? मैम प्लीज बता दो, मेरे कमेंट नहीं जाते हैं। हिंदी मीडियम वाली क्लास 12th लाइव क्लास, राजा यादव हिंदी मीडियम वाली जो 12th क्लास है वो पेड बैच है जो एप्लीकेशन पे होता है और जिसका टाइमिंग है शाम को 5 बजे। ठीक, थैंक यू सो मच रविंद्र। चलिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा उसको क्या नाम दिया है, उसको नाम दिया है गायनोशियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या नाम दिया है, एंड्रोशियम दिया है। ठीक है, उसको क्या नाम दिया है, एंड्रोशियम दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं इसको और सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकती हूं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ, क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, सॉरी पिस्टिल, ग्रुप ऑफ पिस्टिल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल कह सकते हैं या कार्पल कह सकते हैं। ठीक है, कार्पल कह सकते हैं। क्लियर, किसका ग्रुप है ये, पिस्टिल का, या फिर और किसका कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पल। देखो बहुत सारे एक साथ स्टेमन मिलके एंड्रोशियम बनाते हैं, बहुत सारे पिस्टिल या कार्पल एक साथ मिलके गायनोशियम बनाते हैं। ठीक, चलो अब हम एक बार इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्टेमन क्या है। ठीक है, स्टेमन क्या है, स्टेमन क्या है बेटा, अगर मैं स्टेमन की बात करूं तो ये 3rd नंबर पे आएगा, है ना। इट इज अ 3rd इनर पार्ट, इट इज थर्ड इनर पार्ट, है ना, 3rd इनर पार्ट। देखो हम इसको आउटर पार्ट तो नहीं कहेंगे, आउटर पार्ट क्या है, हमें सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को लिखना है जो हमें दिखाई दे रहा है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि बेटा सबसे पहले किसी भी फूल में, यहां आपने देखा था जो कलरफुल पार्ट है उनको पेटल्स बोला था, बाहर सबसे होते हैं ये सेपल्स। ठीक है, सेपल्स हो गए सबसे बाहर, फिर उसके बाद इनर पार्ट में पेटल्स आ गया था और ये 3rd नंबर पे हमने इनको पढ़ा था, तो ये भी इनर पार्ट है इसलिए 3rd इनर पार्ट बोला है। एंड इट कैन बी या इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स से मिलके ये बना होता है। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो 2 पार्ट्स हैं बेटा, अगर मैं स्टेमन का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो आप देखोगे हमेशा इसमें एक ऐसा लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा होता है, इसमें ये एक लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को बिल्कुल नहीं रटना, जो यहां दिख रहा है बस वही पढ़ेंगे। स्टेमन इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टेमन, है ना, कैसा दिख रहा है, स्टॉक लाइक दिख रहा है। ठीक है, इसको क्या नाम है, इसका नाम है स्टेमन। अब आप ऊपर देखो, ऊपर कैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ऊपर ऐसा नजर आ रहा है एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस स्ट्रक्चर को हम एंथर कहते हैं। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और एंथर इट इज द साइट वेयर द पोलन ग्रेन्स आर मेड। ठीक है, पोलन ग्रेन कहां पर बनते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन कहां बनते हैं, तो पोलन ग्रेन्स यहां एंथर के अंदर बनते हैं। ये क्या है बेटा, एक येलो कलर का पाउडर आपने हमेशा देखा होगा। देखो मेरे पास गुड़हल का फूल है, ठीक है, हिबिस्कस। आपने देखा भी होगा कि जब आप कभी भी हिबिस्कस देखते हो तो वहां आपको एक येलो कलर का पाउडर उस पर नजर आता है। वो येलो कलर का पाउडर है क्या, वही पोलन ग्रेन्स है बेटा, वही क्या है, पोलन ग्रेन्स है। ठीक, मैम आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट बट आई लाइक बायोलॉजी इन इंग्लिश। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच अंकित। ठीक, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है। ठीक है बेटा, हमने आज की क्लास में पढ़ा है, फ्लावर से स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे पहले चैप्टर का नाम देखो, चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।
पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कहां, वो साइट क्या है? तो फ्लावर इज द साइट जहां पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स के अंदर। कौन से प्लांट्स के अंदर? एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस होता है, दे प्रोड्यूस द सीड एंड विच इज कवर्ड बाय द फ्रूट। उनके अंदर बीज भी बनता है और वो बाहर किससे ढका रहता है? फ्रूट से ढका रहता है, एक आवरण से ढका रहता है, एक लेयर से ढका रहता है। ठीक है, तो सीड कवर्ड विद इन फ्रूट, नैग्ड सीड नहीं होता। आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे, हमेशा फल के अंदर ही होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिसमें फूल आया है और उस फूल से फ्रूट बना और उसके अंदर सीड है, तो ऐसे प्लांट्स को ही हमने एंजियोस्पर्म बोला है। फिर फ्लावर क्या है? फ्लावर बेटा वो साइट है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर होता कैसे है वो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? 4 होल्स होते हैं फ्लोरल लीव्स के, जिसमें मैंने आपको बताया है कौन कौन से होल्स है। ठीक है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोशियम है, गाइनोशियम है। ठीक, देखिए जिसमें आप क्या देखोगे, जिसमें आपने देखा कि सेपल्स, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि जो बाहर की ओर सबसे स्ट्रक्चर है और ग्रीन कलर का पत्ती जैसा दिखता है, ग्रीन लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, उनको हमने सेपल्स बोला है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम भी करती हैं फ्लावर को, और पूरा इनका जो ग्रुप है उसको मिला के कैलिक्स बनता है। उसके बाद हमने देखा इसमें जो कलरफुल पार्ट होता है, उस कलरफुल पार्ट को हम पेटल्स कहते हैं, और ये इंसेक्ट को बेसिकली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो इतना कलरफुल है कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहेंगे? पूरा कोरोला कहेंगे। उसके बाद क्या है? थर्ड स्ट्रक्चर है स्टेमन। ठीक है, स्टेमन, स्टेमन में आपने क्या देखा कि स्टेमन में यहां पर ये जो स्टेमन है, इट रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और पूरा का पूरा जो ग्रुप है स्टेमन का उसको क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फिलामेंट बोला है, और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसको एंथर बोला है, जहां पर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर पे है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हमने पिस्टिल या कार्पल कहा है, और जो ग्रुप ऑफ कार्पल is known as gynoecium. It is divided into 3 parts, or it is made up of 3 parts, that is stigma, style और ovary. ठीक है, stigma it is the receiving surface for the pollen grains. ठीक है, ये क्या करता है? pollen grains को receive करता है। It is a tube like structure that is known as the style, और उसके बाद एक basal swollen structure होती है जिसको हम ovary कहते हैं। ठीक, यही हमने इसमें पढ़ा है। ठीक, कि होल्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, ये दोनों रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अभी हम चलते हैं आपका होमवर्क के क्वेश्चन पर। ठीक है, आपके होमवर्क के क्वेश्चन पर, एंड द क्वेश्चन इज दिस। देखो, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट of a flower, the stamen are collectively known as। ठीक है, एक तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे कि उन्हें आज की क्लास कैसी लगी है। देखिए, लाइव क्लास में जो है सबके कमेंट पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो उस टाइम मुझे आधे बच्चों के कमेंट्स नजर ही नहीं आते हैं। पर आपको जो कमेंट करना है वो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि क्लास कैसी लगी है। ठीक है, आपको लग रहा है कुछ और आपके सजेशंस हैं तो वो आप बिल्कुल बता सकते हैं। साथ में आपको होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, यहां पर नहीं बताना, कमेंट सेक्शन में बताना है क्लास कैसी लगी। देखो, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, द स्टेमन आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोशियम, फिलामेंट, एंथर, गाइनोशियम। जो सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, वापस मिलेंगे कब? कल सेम टाइम, यानी कि 7 बजे आपकी बायो की क्लास में, जहां हम आगे कंटिन्यू करेंगे।